नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अंबाला से लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया का आज निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे वक्त से बीमार थे। पीजीआई चंडीगढ़ में आज निधन हुआ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं। गुर्जर साहब, किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति है और आपके लिए पर्सनल कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी का भी और मेरा व्यक्तिगत भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे और हमेशा हमारी चिंता करते थे। और मैं तो जब 1991 में मुझे टिकट मिला तो पार्टी की ओर से रतन लाल कटारिया जी गए थे हल्के में, उसकी सारी की समीक्षा करने के लिए भी किसको टिकट मिलना चाहिए। और उस टाइम से लेके आज तक और जितने भी इन्होंने चुनाव लड़े, 3 चुनाव जो लोकसभा, 4 चुनाव लोकसभा के लड़े, उन सारों का प्रभारी मैं ही रहा हूँ। सारे चुनाव इनके में नहीं, मेरे उसमें ही लड़े गए हैं। और बहुत अच्छे इंसान थे राजनीति में। कभी किसी के साथ द्वेष रखना, खुंदक रखना, ये उनकी आदत में नहीं था। वो किसी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। खुश मिजाज आदमी थे और हमेशा कितना ही गंभीर विषय भी हो उसमें भी कहीं ना कहीं वो एक हंसी मजाक छोड़ देते थे उसमें भी। तो बहुत अच्छा व्यवहार था और बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे पार्टी के, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे। हमेशा जो पार्टी की विचारधारा थी, हमेशा उस पर ही उन्होंने काम किया। तो बहुत बड़ा नुकसान है। मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता बहुत दुखी है इस बात से। और मैं नहीं, जैसे मैं समझ रहा कि मैं बहुत, मेरी उनकी बहुत नज़दीकी थी, तो ऐसे ही आपको सैकड़ों कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं मेरी ज़्यादा नज़दीकी थी। तो ये उनका गुण था कि अपने बनाने का, जिस प्रकार का उनका था। न केवल प्रदेश के स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने रतन लाल कटारिया के शेयर किए हुए हैं पहले भी। तो ये केंद्रीय स्तर पर भी बड़ी क्षति मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और बहुत निचले लेवल से उठ के उन्होंने मेहनत की और बहुत ऊंचाई तक, यानी कि जिला महामंत्री से उनका शुरू हुआ और एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी वो रहे और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और हरियाणा में मंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। और उसके साथ साथ जो ऊपर की हमारी लीडरशिप है, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, चाहे माता विजयराजे सिंधिया जी हैं, चाहे भैरव सिंह शेखावत जी हैं और चाहे फिर आज नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सबके ही साथ उनके बहुत अच्छे और बहुत प्यार से भी सब बड़े लीडर उनको बहुत प्यार करते थे। उनकी साफ गोई के कारण ही कि कभी जो भी उनसे पूछा गया तो निष्पक्ष रूप से उन्हें पार्टी के हित में हमेशा अपनी राय दी है। और मैं ये कहूँ कि आज तक मेरे याद नहीं, 35 साल मुझे बीजेपी में गए और मुझे लगता है कि शायद प्रदेश में भी काम करते करते मुझे 32-33 साल हो गए होंगे। ये पहली मीटिंग है अब तक की, जो कल परसों हमारी मीटिंग है जिसमें रतन लाल कटारिया जी नहीं थे। नहीं तो मेरा ध्यान नहीं है कि आज तक कोई मीटिंग ऐसी हो जिसमें रतन लाल कटारिया जी ना रहे हो। हमेशा रहे, पहली मीटिंग ऐसी है। और जो हमारा एक कोर ग्रुप है या छोटी टोली है या हमारी चुनाव समिति है, तो ऐसी कोई भी हमारी छोटी भी टोली नहीं है जहाँ रतन लाल कटारिया जी नहीं होते थे। तो हमारी जो पॉलिसी बनती थी, नीति बनती थी, उसमें हर जगह कटारिया जी का योगदान रहता था। एक वो किस्सा अक्सर शेयर करते थे कि जब कोई कार्यक्रम हो जाता, क्योंकि बहुत कम ही कार्यकर्ता थे, सरकार कभी आई नहीं थी हरियाणा में, तो वो बस में बैठ के जाते थे, प्रेस नोट आगे आगे देते हुए चले जाते थे। कोई आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है, उनका जो निजी एक्सपीरियंस है? ये तो रूटीन वर्क था ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये तो बहुत बार की घटना है। क्योंकि हर विषय पर उनके राय होती थी। फिर मान ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, सबको बुलाना, वो एक थोड़ा महंगा भी था और टाइम भी लगता था। तो वो अपनी बात को कहना और उसको छपवाना, लोगों तक पहुंचाना, उसमें विश्वास रखते थे। और ऐसा करते थे कि वही प्रेस नोट यहाँ से भी छप रहा और वो अम्बाड़े से भी छप रहा और फिर यमुनानगर से भी, मतलब एक दिन के बाद वो उनका एक ही बार में 2-3 प्रेस नोट ऐसे निकालते। उनको चाव बड़ा था प्रेस का और उसमें। और मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के भी वो पहली पसंद थे, तो पत्रकार भी चाहते थे कि अभी कटारिया जी का इंटरव्यू लें। तो ये था उनका गुण। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी हरजिंदर। नमस्कार।